इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर दुबई पर देखने को मिल रहा है, जहां इंदौर से दुबई गए पूर्व विधायक संजय शुक्ला और विशाल पटेल की वतन वापसी हो चुकी है। वहीं दुबई से इंदौर लौटे संजय शुक्ला और विशाल पटेल ने दुबई के हाल बयां करते हुए वतन वापसी के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर लौटे संजय शुक्ला और विशाल पटेल। दुबई से हुई दोनों नेताओं की वतन वापसी। एयरपोर्ट पर हुआ नेताओं और साथियों का स्वागत। विशाल पटेल ने बताई दुबई हमले की आंखों देखी। पूर्व विधायक संजय शुक्ला और विशाल पटेल की ओर से दुबई से भेजे गए मैसेज के बाद केंद्र और प्रदेश सरकार ने एक्टिव अंदाज दिखाते हुए न सिर्फ दुबई में फंसे लोगों को सुरक्षित करने के प्रयास किए, बल्कि दुबई में फंसे हुए लोगों की वतन वापसी सुनिश्चित की है। इसी का परिणाम रहा कि पूर्व विधायक संजय शुक्ला और विशाल पटेल की एक बार फिर दुबई से इंदौर वापसी हुई है। वहीं दुबई से लौटे संजय शुक्ला और विशाल पटेल ने दुबई के हालात बयां करते हुए वापसी के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। हजारों पुलिस थे, वो लोग वहाँ फंसे हुए, उनमें थोड़ा डर का माहौल था। बाकी अब वहाँ पर माहौल बहुत अच्छा है। दुबई सरकार बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है, लगातार सपोर्ट कर रही है, हर मामले में कर रही है। एयरपोर्ट पर हमको अधिकारी, वहाँ के सीईओ, वहाँ के जो दुबई इंडियन जो सुनील भाटी जी, वो खुद छोड़ने आए। उसके अलावा सी भाटिया जी छोड़ने आए, सुनील भाटिया जी छोड़ने आए। उसके अलावा सीईओ आया। सब लोगों ने आपको तकलीफ नहीं आई, आपके लोग जो यहाँ हैं उनको तकलीफ आई है। भारत के कई एनआरआई है जिन्होंने भी आप लोगों का सपोर्ट वहाँ पर किया। सभी लोगों ने इतना अच्छा सपोर्ट किया, बोला हमारे घर आइए, हमारे घर रहिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आनी है। ये रहा, बहुत अच्छा लगा। अभी तनाव किस प्रकार का आप वहाँ पहुँचे थे, अभी आप वहाँ से आ रहे हैं, तनाव किस प्रकार का दिखा आप लोग? एक्चुअली वहाँ से दुबई से 40 किलोमीटर दूर ईरान है, तो पास में लगा हुआ। वो उनका हमला इधर ही हो रहा है, क्योंकि वो अमेरिका हमला नहीं किया। तो अमेरिका का एयरबेस दुबई में है, कुवैत में है, शारजाह में है, तो वो उस पर हमला कर रहे हैं, जिससे उनको दिक्कत आई। इसलिए यहाँ पर थोड़ा डर का माहौल है। भैया आपके साथ कौन कौन लोग थे वहाँ पर और किस तरह से? मेरे साथ आदरणीय विशाल पटेल जी भी थे, छावड़ा जी भी थे, मेरा बेटा था, छावड़ा जी के दामाद जी, उनके पोते, उनकी बहू और आदरणीय कक्कड़ साहब, अन्य लोग, सभी लोग हमारे साथ में करीब 50 से 60 लाख रुपये। इसका श्रेय आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय मोहन यादव जी, आदरणीय इलायस जी, अपने सभी लोगों ने मेहनत करी। और उनके लगातार फोन आ रहे थे, आप चिंता ना वाले। सीएम साहब के लगातार 2-3 बार फोन आए, बोले हमने पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, हमने विदेश मंत्री से बात कर ली है। और उसी कारण वहाँ पर एयरपोर्ट चालू हुआ है। और पर्सनल सिर्फ इंडिया के लिए ही फ्लाइटें चालू हो रही हैं और लगातार भेज रहे हैं। और उसके अलावा कुवैत से भी आ रहे हैं, उसके अलावा अलग अलग जगह से आ रहे हैं। संजय भाई, आप जिस फ्लाइट में आए थे उसमें भारतीय कुल कितने यात्री आए हैं वहाँ से साथ में? उसमें 100% भारतीय थे। उनकी दुबई में ये बोला गया है कि जितने भारतीय हैं उनको पहले निकाला जाए। बहुत अच्छा, मतलब दुबई सरकार ने पहली बार इतनी अच्छी व्यवस्था देखी है। वहाँ एयरपोर्ट पे सुनील भाटी जी, उसके अलावा अधिकारी जितने एयरपोर्ट दुबई सरकार की तरफ से वो अधिकारी हैं, वो खुद व्यवस्था में लगे हुए। उनने बोला है अभी क्या स्थिति वहाँ की दुबई की? अब सामान्य स्थिति हो चुकी है वहाँ पर अभी, परंतु आसपास में माहौल थोड़ा बिगड़ा हुआ है, क्योंकि लगातार आप देखते हैं, आप खुद मीडिया में देखना है कि हिंदुस्तान का, पूरा दुनिया का माहौल बिगड़ा हुआ है। भैया दुबई के आसपास कहीं इस तरह की युद्ध के हालात बने हुए हैं क्या? दुबई से कुछ किलोमीटर या इस तरह से आसपास आप सब देख रहे हैं आसपास। लेकिन मैं ये कहूँगा यूएई सरकार ने पूर्ण सचेत रहा और हर एक चीज़ को करीब 90 से 95% मिसाइल्स उन्होंने डिफ्यूज़ कर दिया। सभी जितने भी वहाँ ड्रोन्स आ रहे थे उन सबको भी डिफ्यूज़ किया। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ हर एक व्यक्ति का ध्यान रखा गया।
भारतीय जितने भी वहाँ फंसे हुए हैं उन सबका भी विशेष ध्यान रखा गया है। जैसे कि जो भी व्यक्ति वहाँ बाहर के फंसे हुए थे, सरकार ने उनके लिए आखिरी 3 दिन जब फंसे थे, जब तक हम आए, जब तक कि होटलें टोटल फ्री थी। अभी स्थिति फिर बहुत ख़राब हुई है। हम लोगों की फ़्लाइट कुछ निकली, कुछ व्यवस्थाएं हुई और वापस उसके बाद वापस वहाँ बैंड हो गया। हम लोगों ने 5 बार लगातार प्रयास किया कि टिकटें कराई, लेकिन वापस हमारी कैंसिल हुई और फ़्लाइटें कैंसिल हुई क्योंकि वहाँ हालत बिगड़ते जा रहे थे। अभी फिर सुनने में ये आ रहा है कि आगे की जो फ़्लाइटें हैं वो सब वापस निरस्त हो गई। भैया क्या लग रहा था 3 दिन तक क्या वापस देश पहुंच पाएंगे या इस तरह से कुछ ख्याल आया? जिस प्रकार से स्थिति परिस्थिति बन रही थी, एक अलग ही माहौल था। वो जितना भी वहाँ आम जनता थी, इतना भय का माहौल कभी नहीं देखा, क्योंकि यूजुअली हम लोग कहीं ना कहीं जाते हैं। अभी भी हम जो शादी में और कार्यक्रम में गए थे, जब हम लोगों ने देखा वहाँ, तो सेकेंड डे वहाँ एक भी गाड़ियाँ नहीं चल रही थी। तो माहौल तो पूरा बिगड़ा हुआ था, हर एक व्यक्ति अपना परेशान था, क्योंकि आबादी वहाँ मूल आबादी दुबई में जो है वो मुश्किल से दुबई वासियों की 20% 80% बाहर के व्यक्ति होती है। भैया केंद्र सरकार ने जिस तरह से कहा कि उसको लेकर क्या कहना चाहिए? मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी को, धन्यवाद देना चाहता हूँ इस भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व को, और साथ ही मोहन यादव जी को लगातार उनके 3 से 4 बार फ़ोन आए, और माननीय कैलाश जी के लगातार करीब 20 बार फ़ोन आए हुए। उन लोगों ने हर बार हमारा हौसला अफजाई करी, पूरी व्यवस्थाएं कराने का पूरा प्रयास किया। जब वो भाटिया जी हम लोगों को लेने आए, पूरा बाकायदा हमारे पास लेने आए, हम लोगों को एयरपोर्ट तक छोड़ने आए, वीआईपी व्यवस्थाएं दी, अंदर तक पूरी व्यवस्थाएं दी, और लगातार वो हमारे टच में थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर दुबई में देखने को मिला, जहां इंदौर से दुबई गए पूर्व विधायक संजय शुक्ला और विशाल पटेल की वतन वापसी हो चुकी है। वहीं दुबई से इंदौर लौटे संजय शुक्ला और विशाल पटेल ने दुबई के हालात बयां करते हुए वापसी के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।